क्या किया जाए इसे? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होती है बिहेवियरल थेरेपी। असल में होता यह है कि जो भी व्यक्ति इमोशनली डिस्टर्ब होता है उसका व्यवहार बहुत इराटिक होता है, उसके व्यवहार में इतनी गड़बड़ियां होती हैं कि बाकी लोग उससे चिढ़ने लगते हैं और ये मान के चलते हैं कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक किसी भी व्यक्ति का चेतना का स्तर ठीक है उसे ठीक किया जा सकता है। इसलिए हमें ये जो ठीक करने वाली लड़ाई है आखिर तक छोड़नी नहीं चाहिए। उसके बाद चेतना के बाद भी आता है सबकॉन्शियस लेवल, जहां पर स्पिरिचुअलिटी आ जाती है, योग आ जाता है, और इसको भी ठीक किया जा सकता है जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस सारे लिंक्स टूट जाते हैं, तब मानिए। और ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है। इसलिए वन शुड नेवर गिव अप। ठीक करिए, ठीक हो जाएगा। करना क्या है, जो भी इमोशनली डिस्चार्ज या इमोशनली एक्सेसिवली चार्ज्ड बच्चा होता है, या चिड़चिड़ा अति गुस्से वाला या आक्रामक बच्चा होता है, या जिसके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं वो बच्चा होता है, उसे सिर्फ जब भी वो गड़बड़ी करे उसके पास जाके पूछिए, अपसेट दिख रहे हो, कोई खास बात, या कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या बात है, किसी ने कुछ कहा था क्या? बस यही उसके अंदर जो धधकती ज्वाला होगी उस पर पानी पड़ना शुरू हो जाएगा। तो उसका जो खराब व्यवहार है उस पर ध्यान मत दीजिए, उसके ऊपर पानी छिड़कने का कार्य करिए। पहला स्टेप यही है, और यहीं से आप देखिएगा कि उस बच्चे के अंदर संवेदना उत्पन्न होनी शुरू होंगी और वो नॉर्मल होगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज इसमें जायफल बहुत काम करता है। ऐसे बच्चे के शरीर पर जायफल जरूर टच करना चाहिए, चाहे या हाथ में टच करा दीजिए, चाहे गले में टच करा दीजिए। जायफल के अंदर एक्चुअली एक तरीके का कूलिंग इफेक्ट होता है जी। और ये धीरे धीरे हमें शांत करता चला जाता है। और ऐसे बच्चे को थोड़ा सा अजवाइन का पानी जरा सा 1 चम्मच अवश्य दीजिए, और देखिएगा कि यही प्लैनेट्स, मैं प्लैनेट्स के बेसिस पे बात कर रहा हूं, मैं दवाई नहीं बता रहा हूं, और ये चीजें धीरे धीरे बच्चे को दुरुस्त करती चली जाएंगी। वक्त लगेगा, लेकिन एक बहुत बड़े परेशानियां और डिसऑर्डर से वो बच्चा अपने आप को आपकी मदद से बचा के ले जाएगा। तो ये तो बात हो गई बच्चों की, उन बच्चों की जो इमोशनली उतने ज्यादा हेल्दी नहीं है पवन जी। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों की नहीं, बड़ों की भी है। मदर्स फादर्स, कई बार ऐसा होता है क्योंकि जब वो छोटे थे तब आप नहीं थे, तो अब वो बड़े हो गए हैं। क्या कोई ऐसा तरीका, क्योंकि अगर पेरेंट्स मेंटली और इमोशनली हेल्दी नहीं होंगे तो फिर उसका असर भी तो बच्चों पे पड़ता है ना। हाँ। तो उनके लिए भी कुछ उपाय हो सकता है? हाँ, इमोशंस को ठीक करने के लिए एक तो शीतली क्रिया होती है जो बहुत इफेक्टिव है। यानी जो भी लोग अपने आप को कभी सडनली डिप्रेस्ड महसूस करें, सडनली अपने आप को आक्रामक महसूस करें, सडनली, क्योंकि बड़ों को तो पता चल जाता है कि भाई हम भावनात्मक रूप से संतुलित नहीं है जी। तो वो क्या करें, शीतली क्रिया करें, आराम से बैठें, धीरे धीरे सांस अंदर लेके जाएं, कुछ क्षण के लिए रोकें और फिर धीरे धीरे सांस को बहुत धीरे धीरे बाहर लेके आएं। अपने आप बैलेंस आएगा, और इसे लंबे समय तक करना होगा। ये एकदम रिजल्ट नहीं देगी। हाँ, आपको पहले दिन पता चल जाएगा कि हाँ ये एक कारगर उपाय है। पहले दिन, पहली सिटिंग में ये आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, ओम का जप करना है, लेकिन आपने जोर से इसको बोलना नहीं है। ओम का मानसिक जप। शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन आप अपनी एकाग्रता बनाए रखिए, और शुरू में चाहें तो हल्के से गुदगुदा सकते हैं ऐसे। फिर वो धीरे धीरे मानसिक जब आपके अंदर का जो एग्रेशन है या डिस्टर्बेंस है तो धीरे धीरे शांत करता जाएगा, और बड़े भी इससे ठीक हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए। एस्ट्रो अंकल में बात हमें बच्चों की करनी होती है, और बच्चे आगे जाकर एक अच्छा भविष्य बनाएं, उसके लिए उनका हेल्दी होना तो जरूरी है ही, और साथ ही पेरेंट्स का भी, क्योंकि वो कई बार बड़ों के इमोशन से परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए मम्मी का भी इमोशनल बैलेंस ठीक हो, पापा का भी, और बच्चे का ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। क्वाइट श्योर अबाउट दैट। अब हम अपने शो का बैलेंस कैसे करें मुझे? जी, इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए हमें एक ब्रेक चाहिए। क्या आइडिया है, एक छोटा सा ब्रेक, मैं शीतली क्रिया करके आती हूँ, क्योंकि उसके बाद आपके सवालों के जवाब है ना। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एस्ट्रो अंकल।